जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.9 क्वेश्चन नंबर 1। एक लकड़ी का बुक शेल्फ की बाहरी विमाएं निम्न है। ऊंचाई 110 सेंटीमीटर, गहराई 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई बच्चों 85 यानी 85 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है और आंतरिक फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि पॉलिश कराने की दर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है और पेंट कराने की दर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस बुक शेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन तो सुनने में पढ़ने में तो सिंपल है, जैसे कि होते हैं वैसा है ना। अब हम इसको इंग्लिश में भी पढ़ दें। Here is the question in English. A wooden bookshelf has external dimensions as follows: height 110 centimeter, depth 25, breadth 85 centimeter. The thickness of the plank is 5 centimeter everywhere. The external faces are to be polished and the inner faces are to be painted. If the rate of polishing is 20 paisa per centimeter square and the rate of painting is 10 paisa per centimeter square, find the total expenses required for polishing एंड पेंटिंग। गॉट इट। तो अच्छा सवाल है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये तो डायग्राम मैंने आपका बना दिया जैसा बुक में दिया था। हाँ, और ये आप देख लीजिए डायमेंशंस। इसकी चौड़ाई 25 है, इस तरह से जो चौड़ाई है वो 85 है ना। और ये हाइट जो है वो 110, ये डेप्थ कहलाएगी, ये हाइट कहलाएगी और ये ब्रेड्थ कहलाएगी। ठीक है, ये जो डार्क कलर मैंने किया ना बच्चों, यहाँ पर आपको करनी है पॉलिश। हाँ, और इसका खर्चा है 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर जो मैंने लाइट रखा है यहाँ करना है आपको पेंट। ओके, तो बहुत ध्यान से इसको हम करेंगे और आप बहुत और ज़्यादा ध्यान लगा पाएँ इसके लिए बच्चों मैंने एक मॉडल तैयार किया है। ये मॉडल मैंने अलमीरा का आपके लिए तैयार किया है। ठीक है, बहुत अच्छी तो आर्ट वार्ट नहीं है, बट हाँ काम चल जाए ऐसा है। अब हम इसके ज़रिए और इसके ज़रिए आपको ये चीज़ें समझाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एरिया टू बी पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश करवाने हेतु लिख लो। ठीक है, हेतु क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल पर हमको पॉलिश करवानी है। ओके, चलिए पॉलिश कहाँ होनी है बच्चों, यहाँ होनी है। जो ये येलो दिख रहा है सब जगह होनी है। ये मैंने इसलिए कर दिया, 5 सेंटीमीटर थिकनेस है ये, इसलिए दिखाने के लिए। हाँ, तो बच्चों देखो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, इन दोनों का एरिया सेम है, तो कितना होगा 110 इंटू 25। आप समझे, इस सरफेस का एरिया होगा 110 गुणा 25, 110 गुणा 25। ठीक है, और ऐसे दो सरफेसेस हैं, है ना, ये वाले, ये दो सरफेसेस, ये और ये होगा, ये दो पॉलिश हो गए आपके। अब इस सरफेस को करें पॉलिश। इसमें क्या है बच्चों, 85 और 25, सॉरी ये 85 ये 25, तो 85 इंटू 25 ये भी दो हो गए, है ना। तो ये हो जाएगा 85 इंटू 25, ये भी आपके दो हो गए सरफेसेस। ठीक है, प्लस ये पीछे वाला, ये एक ही है, ये कितना है 110 और 85। गॉट इट, ये एक ही है बेटा, 110 इंटू 85। क्लियर है। इसके बाद ये जो फ्रंट है, फ्रंट पूरी तरह से ब्लैंक थोड़ी है, पूरी तरह से खुला थोड़ी है। ये इसकी बीट दिख रही है आपको, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस तरह से। तो इसका एरिया चाहिए, इसका यानी ये जो मैंने इसको कलर्ड किया है इसका एरिया। तो बच्चों इसका ये लेंथ तो 110 है ना, और ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 110 इंटू 5, ऐसे दो चाहिए। तो ये हो गया आपका 110 इंटू 5, इस लेंथ के दो रेक्टेंगल्स हो गए, तो इंटू 2 कर दिया। अब क्या चाहिए आपको, अब ये चाहिए,
ये यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे इसको इतना 5 सेंटीमीटर का कट लगाना पड़ेगा, ऐसे ये चाहिए बच्चों। अब देखो इसकी ब्रेथ तो 5 है, ये मैंने इसीलिए इसको ओपन लूज रखा हुआ है कि आपको सिखा सकूं। इसकी ब्रेथ तो 5 है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ 85 थी उसमें से 5 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, तो इसकी हाइट या लेंथ जो भी है ये कितनी रह गई, ये रह गई 75। सुनो, अगर यहाँ से यहाँ तक होता ना बच्चों तो 85 होता, 5 यहाँ से कम हो गया, 5 यहाँ से कम हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी रह गई 75। गॉट इट, 5 यहाँ से कम, 5 यहाँ से कम, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 है ना ये ब्लॉक्स या जो भी इनके रेक्टेंगल्स हैं, है ना। तो इस तरह से इस चीज़ को आपको समझना है। आप क्या लिखोगे, 5 तो उसकी ब्रेड्थ थी और लेंथ रह गई थी 75। अब यहाँ पर रीज़न लिख लेना अपने समझ के लिए, 85 माइनस 5 प्लस 5 दैट इज़ 85 माइनस 10 दैट इज़ 75। तो 5 इंटू 75, और ऐसे कितने थे स्ट्रिप्स, 4 स्ट्रिप्स है देखो, 1 2 3 4। अभी बोलो क्लियर हुआ। देखो बच्चों एक बहुत शॉर्ट रिवीजन, ये वाले 2 सरफेसेस, ओके, टॉप और बॉटम भी 2 सरफेसेस, लेकिन ये जो बैक है, ये जो पीछे का है, जो इस अलमीरा में आपको नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है, ये केवल एक है। लेकिन जो एक नहीं है उसने भी हमसे काफ़ी मेहनत करवाई है। यहाँ से यहाँ तक का ये 5 इंटू 110 ऐसे 2 हो गए, और जब ये 4 निकालने थे तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर कम कर दी हमने, करनी पड़ी हमको, और 5 इसकी ब्रेड्थ तो है ही, ठीक है। तो 4 ये पूरा एरिया है जो आपको पॉलिश करवाना है, ठीक है। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 25 दूनी 50 है ना, तो ये हो गया आपका 5500 प्लस फिर से 50 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 5 25 4250। यहाँ पर ये होगा आपका 9350। बच्चों ये ट्रिक मैं आपको अक्सर बताती हूँ जब हमको किसी को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इन दोनों का सम बीच में रख दो, तो 8 और 5 13 होता है, 3 बीच में रख दिया, 1 इसको मिल गया, तो 9350। या आप तो सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 5 2 10, तो ये हो गया आपका 1100। 5 4 20, 20 को 75 से किया तो 1500। ओके, अब मैं इन सब को ऐड करने वाली हूँ, तो मुझे मिलेगा, देखते हैं, 0 0 7 1 2 इतना मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। आप करके देख लेना, मैंने तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी है बच्चों, 20 पैसे के हिसाब से मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ। हाँ, लिखने का काम कम ही रखा मैंने इस वीडियो में, इस तरह के क्वेश्चंस में समझने का, समझाने का। तो इसको 20 पैसा, पैसे को कन्वर्ट कर दो ना रुपीज़ में, पैसे का हमें क्या करना, 20 पैसे तो चलते भी नहीं आजकल। ये 0 से 0 किया हमने कैंसिल, तो आंसर आ गया 430, नहीं करेक्ट है, 4340 रुपीज़। गॉट इट, ये आपका आ गया। नाउ अभी हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है। पेंट कराने हेतु क्षेत्रफल, पेंट कराने हेतु क्षेत्रफल। चलिए अभी यहाँ के लिए हमको मेहनत करनी है, तो इससे करें थोड़ा सा। देखो ये कितनी सरफेसेस हैं, 1, देखना बच्चों ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक जैसी है। गॉट इट और नॉट, 1 2 3 4 5 6, एक का निकालूं 6 का हो जाएगा। एक का निकालने के लिए जो लेंथ 85 थी उसको कम कर दिया, 75 हो जाएगी ना, क्योंकि 5 यहाँ से इसने ले लिया, कवर कर लिया, 5 यहाँ से, तो 85 में से 10 आपने किया माइनस, तो कितना हो गया ये 75। गॉट इट।
डेप्थ कितनी हुई? अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ कितनी थी? 25। इसमें से केवल 5 कम होगा, ये जो थिकनेस इसकी ये थिकनेस है ना, केवल 5 कम होगी। देखो यहाँ से ये 25 है, ये यहाँ से स्केल से लूँ अगर मैं ऐसे अंदाज दे रही हूँ, ये आपकी 25 है, ठीक है ये। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से नापा बच्चों तो 5 कम हो गई ना, ये वाली थिकनेस, ये जो यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस थी इसकी, ये 5 कम हो गई। तो ये थी आपकी 25, तो अब रह गई 20। ओके, तो 75 इंटू 20, और ऐसी है 6 सरफेसेस। अपने समझने के लिए कि एग्जाम में या कहीं पर हमसे पूछे तो हमने कैसे किया था, रफ में कुछ मेंशन कर लेना कि वाई इट इज 75, वाई इट इज 20 एंड वाई वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 6। एक बार रिपीट कर दूं, देखो 1 2 3 4 5 6 6 सरफेसेस आर देयर। लेंथ, ये वाली जो लेंथ है ये 85 माइनस 5 प्लस 5 75, और ये जो डेप्थ है ये 25 माइनस 5 करने से ओनली 20 रह जाएगी। तो 6 सरफेसेस तो बच्चों ये हो गए। आगे बढ़े, अब मेन चीज़ पता है क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 ये रह गया। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रह गए। अभी और भी रह गए, ये वाले 1 2 3 भी रह गए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इसके लिए करते हैं। बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये है 110। ओके, 5 ये कम हो गई, 5 ये कम हुई, 5 ये कम हुई, 5 ये कम हुई, 20 कम हो गई है ना। 110 में से 20 कम हो गई कि नहीं हो गई, इन्होंने कवर कर लिया ना, तो कितनी रह गई 90। और 90 के कितने पार्ट्स हो रहे हैं, 3, 1 2 3, तो ये हाइट आएगी 30। ओके, गॉट इट और नॉट? एक बार और, हाँ देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 110 110 है, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 20 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, तो 110 में से आपने 20 माइनस कर दिया, रह गया 90, और 90 के आपने किए 3 हिस्से, तो प्रत्येक हिस्से में कितना आया 30। गॉट इट? अब मैं इसका ले रही हूँ बच्चों, इसका, ठीक है, तो ये लेंथ हो गई 30। और ये कितनी थी, अभी निकाली थी हमने 20, ये 30 और ये 20। गॉट इट और नॉट? समझे ना? तो ये एक आ जाएगा आगे, प्लस 30 इंटू 20 इंटू 6, ये भी 6 है। अब रह गई ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, ये पीछे जो इसका बैक है, 1 2 3, ये केवल 3 सरफेसेस है बैक वाली, 1 2 3। व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ये तो 30 अभी रीज़न दिया, और ये 75, इसका रीज़न तो हम पहले ही दे चुके हैं, तो ये 75 और ये 30। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस 75 इंटू 30 बच्चों, और ऐसे कितने सरफेसेस हैं, ऐसे सरफेसेस हैं 3। ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। देखो 75 दूनी 150, यानी 15 मिल गया, और 15 छिक 90, तो ये 9000 हो गया। प्लस 3 दूनी 6 और 6 छिक 36। बच्चों हिंदी में कैलकुलेशन करके देखना, बहुत सिंपल हो जाता है। 3 तिया 9, यहाँ करना पड़ेगा, 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, 675, और एक 0 तो पहले से था ही। इनको हमने किया ऐड, तो आएगा 0 5 3 9 1, ये आ जाएगा, करके देख लेना। हाँ, तो इतना ये क्या है, ये है एरिया टू बी पेंटेड, यहाँ हमें पेंटिंग करवानी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग पर व्यय, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हाँ कितना था बच्चों, सस्ता था ना, 10 रुपये 10 पैसे था, तो 19350 को 10 पैसे यानी कि 10/100 रुपीज़। 1 2 3 4 कैंसिल, कितने रुपए आ गया, 1935 रुपीज़। गॉट इट? टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, कुल खर्च, तो ये हो गया आपका 4340 प्लस 1935, हुर्रे आ गया, दिख गया मुझे आता हुआ, 5
4 + 3 7, 9 and 3 12, 4 5 एग्जैक्टली बच्चों, मैंने आंसर देख के रखा हुआ था, वो यही था। हाँ, 6275 रुपये, बहुत सस्ता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर संपन्न होता है। हम अगला क्वेश्चन लेंगे बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।